नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अप्रैल आ गया है और ये आपके टेरेस के लिए सबसे बेहतरीन समय है। आज हम बात करेंगे उन सब्जियों के बारे में जो आप आसानी से अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुकुम्बर की। तो कुकुम्बर हमारे टेरेस गार्डन के लिए सबसे पॉपुलर सब्जी है। ये तेज़ी से बढ़ता है और कंटेनर गार्डनिंग के लिए सबसे शानदार है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको एक वेल ड्रेनेज पॉट चाहिए, कम से कम 15 इंच का पॉट चाहिए। अगर ये 15 इंच का अगर आप पॉट लेते हैं तो इसमें 2 लगा सकते हैं। अब देख रहे हैं आप, इसमें हमने ये लगा रखे हैं, ये वाला नहीं, ये वाले आप देखिए, ये जो हमने है ये खीरे के बीज हैं कुकुम्बर के। अब यहाँ से ये डेवलप हो रहे हैं। अब जब ये डेवलप हो जाएंगे तो हम इसमें सिर्फ 2 छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें जो बेस्ट 2 होंगे हम वो छोड़ेंगे। यानी कि आप एक 15 इंच का अगर आप जियो फैब्रिक पॉट यूज़ कर रहे हैं, गर्मियों में हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जियो फैब्रिक यूज़ करें। जियो फैब्रिक में सबसे अच्छी बात क्या है कि हीट मेंटेन रहती है। प्लास्टिक वाले देख में क्या होता है ना कि मिट्टी गर्म हो जाती है, जियो फैब्रिक में नहीं होती। तो यहाँ पे वो आपको बेनिफिट मिलता है। वेल ड्रेनेज आपको सॉइल चाहिए, जियो फैब्रिक पॉट चाहिए और ऑर्गेनिक कंपोस्ट चाहिए। और पानी का इसमें मैं यूजुअली शाम के टाइम इसको पानी डालता हूँ ताकि ओवर वाटरिंग ना हो। अब मिट्टी गर्म हो जाती है, हम जैसे ही इसमें ठंडा ठंडा पानी डालेंगे मिट्टी एकदम कूल हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो हम चीज़ इस गर्मियों में लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में, वो है खरबूजा। तो ये एक खरबूजा का बीज है जो हमने इसमें डेवलप कर रखा है। अब हम यहाँ से दूर से लगाएंगे। इसके अलावा खरबूजा हमने एक ये यहाँ पे लगाया है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप 15 इंच का पॉट ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 15 इंच के में एक खरबूजा लग सकता है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। या फिर आप 18 इंच का ले सकते हैं, 18 इंच में आप ये 2 लगा पाएंगे। दूसरा जो खरबूजा है वो इस टाइम अप्रैल में लगाने के लिए टेरेस गार्डन के लिए बहुत ही बेहतरीन एक चॉइस हो सकती है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ये लगाए ना थोड़ा डीप होना चाहिए। यानी मैंने कहा ना, या तो 15 इंच होना चाहिए या 18 इंच हो। 18 इंच में ये 2 से 3 लगा सकते हैं, 15 इंच में आप एक ही लगाइएगा। यहाँ मल्टीपल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इनके है ना पौधे, छोटे छोटे पौधे बना रहे हैं। जब ये डेवलप हो जाएंगे तो हम इसको निकाल के एक दूर से 15 इंच के पॉट में लगा देंगे। क्योंकि अभी हमने कुछ और पॉट रखे हैं जो हमने जैसे वो खाल देते हैं वो सैनिटाइज करने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा हीट में रखने के लिए बेटर रहेगा। और दूसरा वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स आपको यूज़ करना है। अगर आप सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो चिकनी नहीं होनी चाहिए, या फिर आप हमारी तरीके से ऐसे सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ये आपको बताऊं तो हमें लिंक में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए एक वीडियो बताऊंगा कि सॉइललेस पॉटिंग मिक्स आप कैसे बनाएं। अगली जो चीज़ आप लगा सकते हैं वो है मिर्ची। अब देखिए इस बार हमने मिर्ची अलग से नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास है ना ऑलरेडी बहुत सारी मिर्च हो रखी है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी मिर्च जो है ये पहले से वेल डेवलप्ड है। जो मिर्च है वो टेरेस गार्डन को ना बहुत ही सुंदर सा बनाती है, क्योंकि ये जैसे ये ग्रीन है उसके बाद ये रेड होगा तो बहुत स्पार्कलिंग सा आपको दिखेगा अलग से। इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग से बचिएगा। ओवर वाटरिंग से गर्मी में क्या होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव। ये देखिए, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये क्लियर एग्जांपल है ओवर वाटरिंग से। अब ये ओवर वाटरिंग की वजह से, अदरवाइज देखिए इसमें मिर्चें लगी, ऐसे नहीं है कि इसमें मिर्चें लग रही है, देखिए ये देखिए। लेकिन सिर्फ ओवर वाटरिंग हो गई है, सब पूरा प्लांट ये डैमेज हो चुका है। मैं ट्राई कर रहे हैं इसको रिवाइव करने के लिए, बट लेट्स सी। तो अप्रैल में आप जो है वो मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च के लिए आपको फुल सनलाइट चाहिए और मॉडरेट वाटर चाहिए। जैसे आप देखेंगे इसकी मिट्टी बहुत ही, या कह सकते हैं बिल्कुल थोड़ी हल्की सी गीली है, हल्की सूखी है, तो आपको ऐसी ही मिट्टी चाहिए। ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे तो ये हाल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ये करिए, देखिए इसमें बहुत अच्छी मिर्च लग रही हैं। अभी भी आप अप्रैल में लगाना चाहें तो इसके छोटे छोटे पौधे बना सकते हैं। पौधे बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आप जब तक उसमें कम से कम 4 या 6 पत्ते ना आ जाएं, वो डायरेक्ट सनलाइट में आप उनको ना रखें, बस हल्की फुल्की शेड में चाहिए। जब वो एक बार डेवलप हो जाए उसके बाद आप उनको बड़े में लगा सकते हैं। अगला जो पौधा आप अभी लगा सकते हैं वो है टमाटर। अब देखिए टमाटर हमने देखिए पहले के लगाए हुए हैं, वो देखिए कितने बेहतरीन टमाटर हैं। ये सब जो टमाटर आप देख रखे, देखो टमाटर जो है ना टेरेस गार्डन का स्टार है, क्योंकि ये एकदम
ग्रीन होगा, उसके बाद आपको जब रेड होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर कोई रेड है तो, अदरवाइज़ हमने जो जितने रेड रेड थे ना सब तोड़ लिए हैं। नहीं अभी कोई भी नहीं है सब। ये देखिए ये चेरी टमाटो हैं, ये नॉर्मल टमाटो हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट और थोड़े प्रूनिंग से आपको ना मैक्सिमम यील्ड मिल सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फुल सनलाइट में रखें इसको और बहुत ही जूसी टमाटो आपको मिलेंगे। देखिए ये हमने अभी सैम्पलिंग बना रखी है। देखिए इसके अलावा हमने कुछ यहाँ भी बना रखी। पॉट साइज़ की हम बात करें तो आप 12 इंच में एक लगा सकते हैं। वेल ड्रेनेज और ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 इंच में भी एक लगा सकते हैं। 10 इंच और 12 इंच में एक हो जाएगा। उससे बड़ा अगर आप 15 इंच में जाते हैं तो देखिए 15 इंच में हमने एक मिर्च का पौधा लगाया हुआ है और एक हमने टमाटर लगाया। ये दोनों आराम से हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी ये कर सकते हैं। आप अगर शक्ति ग्रो वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए आपने इसमें एक टमाटर भी लगा रहा है, एक zucchini भी लगा रखा है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा आपको न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को। अगला जो पौधा है वो है करेला। करेला टेरेस गार्डन में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर सही टेक्निक से आप इसकी केयर करेंगे ना तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट देगा। देखिए ये हमारे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट। देखिए जितनी अच्छी आप इसको सपोर्ट देंगे, ये देखिए मैं बेल दिखा रहा हूँ, ये हमने मार्च में ही लगा दी थी। हमने मार्च में और लगाए थे, लेकिन क्योंकि वो अनसीजनल बारिश हो गई थी तो वो सब ख़राब हो गए, तो ये उसमें से एक ही बचा था। और अभी इसमें देखिए कितनी बेहतरीन जो ब्रांचिंग आ गई है, फ्रूटिंग भी हो गई है। और अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो आप ये देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वो आने भी लग गए, यहाँ भी देखिए आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी नहीं तो कोई बात नहीं, देखिए हमने भी लगा रखा है एक और। इसके अलावा ये देखिए हमने जो है इसमें ये करेले लगा दिए। करेले लगाने के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और इनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये जो 15 इंच के पॉट में आप 2 लगा सकते हैं, 18 इंच के पॉट में आप 3 लगा सकते हैं, आराम से हो जाएंगे। जो ये करेले की वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे करेले की वैरायटी है। ये करेला इतना ही होता है, इसको कहते हैं चूहा करेला। लेकिन इसका बस बेनिफिट ये है कि ये आपको हर नोड पे एक करेला दिखेगा। देखिए ऐसे आगे वाले नोड पे भी आ रहा है, कैमरा उसको ना जूम नहीं कर पा रहा, देख पाए तो ये हर नोड पे आता है जब आने लगते हैं। तो आप ये अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद अगली जो सब्जी आप टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं वो है भिंडी। अब भिंडी जो है वो गर्मियों में बहुत तेज़ी से उगती है, इसलिए इसको रेगुलर पानी दीजिए और इसको अच्छी सनलाइट दीजिए। अब ये आप कैसे लगा सकते हैं, एक 15 इंच के पॉट में आप 2 या 3, ये देखिएगा हमने इसमें 3 भिंडी लगाई हुई है, यहाँ हमने 2 लगाई हुई हैं, और इसी तरीके से आप कुछ और देखेंगे तो वहाँ पे हमने 2 लगाई। नीचे कुछ और अपने प्लांट रखे हुए हैं दूसरी छत के ऊपर, वहाँ पे हमने एक 24 इंच का पॉट है जिसमें हमने 6 लगाई हुई है। तो आप ये भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी बहुत तेज़ी से, देखिए जब भिंडी के ये 2 पत्ते आएंगे ना तो ये बहुत धीरे से बढ़ेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्यों। और ये थर्ड, जैसे उसका थर्ड लीफ आ जाएगा वो बहुत ही स्पीड से ग्रो होने लग जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपनी रूट्स डेवलप करता है 2 लीफ आने के बाद। तो निराश ना हो, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 लीफ आने के बाद वो ख़राब नहीं होता है और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। फुल सनलाइट की इसको ज़रूरत है, वेल ड्रेनेज सॉइल रखिएगा और मॉइस्चर मेंटेन करिएगा। ऐसा ना है कि ड्राई हो गया इसको, अगर ये बट कंप्लीट ड्राई हो गया ये पौधे मर जाएंगे, ये रिवाइव नहीं हो पाएंगे। अगला जो हमारा सब्जी अभी आप गर्मी में के अप्रैल के महीने में लगा सकते हो वो है बैंगन। बैंगन एक बहुत ही रिवॉर्डिंग क्रॉप है टेरेस गार्डन के। जैसे देखिए ये बैंगन आप देख रहे हैं, ये लगे हुए हैं बैंगन है, ये देखिए लगे हुए हैं। तो हमने हर पास क्योंकि ऑलरेडी बैंगन के कुछ पौधे हैं, ये है जैसे हमारे, और ये देखिए यहाँ भी बैंगन लगे हुए हैं। तो आप भी चाहे तो बैंगन लगा सकते हैं। अब बैंगन लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 12 इंच के पॉट में आप एक बैंगन का पौधा लगा सकते हैं, या फिर 15 इंच के पॉट में भी आप एक लगा सकते हैं, ये आराम से हो जाएगा। इतना पॉट इसके लिए काफ़ी है। बैंगन के लिए ध्यान रखिएगा कि आप देसी वैरायटी का बैंगन अपनी छत पे मत लगाइएगा, वो ढंग से फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। हाइब्रिड यूज़ करिएगा। आप हाइब्रिड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द इसमें से ऐसे जूसी ब्रिंजल्स जो हैं, बैंगन जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ देखिए फ्लावरिंग हो रही है। एक और चीज़ बैंगन का ध्यान रखिएगा कि बैंगन के ऊपर है ना ये
कैटरपिलर्स वगैरह अटैक करते हैं या फिर कोई और पेस्ट अटैक कर देता है जो इसके पत्ते खा जाते हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और दूसरा इस पर रेड माइट अटैक्स भी होता है। जब रेड माइट अटैक्स होगा तो देखिए ये पत्ते हो जाएंगे, जब आप इस पर स्प्रे कर देंगे तो फिर जो फ्रेश ऐसे आएंगे। तो ये आपको बैंगन पे ध्यान रखना है। इस टाइम रेड माइट्स अटैक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं वो है जुकीनी। जुकीनी एक आसान से प्रोडक्टिव सब्जी है। ये तेज़ी से बढ़ती है और आपके गार्डन को एक्स्ट्रा शानदार बना देती है, क्योंकि जब ये लगेगी ना तो येलो येलो से आपको बहुत अच्छी दिखेगी। बस इसमें ध्यान रखना ये है कि इसको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए, हैवी फीडिंग है ये। इसको लगाना कैसे है, 15 इंच का पॉट में आप एक लगाइए। इसमें आप 2 देख रहे हैं क्योंकि ये एक बीज हमने लगा दे बाद में उग गया, तो हमने इसको रखा हुआ है, बाद में किसी और में शिफ्ट कर देंगे। तो अब 15 इंच में आपको एक लगाना है। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको इसके पत्ते दिखेंगे। ये देखिए, ये जो 3 हमने आपको दिखाया है ये तीनों हमारे जुकीनी है। ये देखिए बहुत अच्छे डेवलप। इसमें देखिए बाद में एक टमाटर भी उगाया है, उसको हम बाद में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो 15 इंच के अंदर आप एक लगा सकते हैं। मेरे पास अभी जियो फैब्रिक ख़त्म हो गया तो मैंने सब ये प्लास्टिक में लगा दिया, बट मैं रिकमेंड करूँगा प्लास्टिक मत यूज़ करें, हीटिंग हो जाती है। तो आपको पानी का ध्यान रखना है। जैसे आप मेरे पौधे में पानी देखेंगे तो मैंने बहुत ही वेल मेंटेन किया हुआ है। अब ये मिट्टी ना ही बहुत चिपचिपी है और ना ही सूखी हुई है, तो आपको इस तरह की मिट्टी में ध्यान रखना है। एक और चीज़ पे जुकीनी में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये इसकी बेल नहीं होती है, लेकिन जब ये बढ़ता है ना तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो या तो आप वो रस्सी की सपोर्ट दें जैसे मैंने ये बांधी हुई है, या फिर आप किसी डंडे की सपोर्ट दें। अगली जो हमारी सब्जियां लगा सकते हैं वो है छप्पन कद्दू। अब छप्पन कद्दू ये देखिए हमने यहाँ लगाया हुआ है, ये रहा एक छप्पन कद्दू हमने यहाँ लगाया हुआ है और एक छप्पन कद्दू हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसके अलावा एक छप्पन कद्दू और होगा, हमने 3 लगाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, वो हमारे ना एक प्लांट डाई कर गया था, तो छप्पन कद्दू नहीं ये रहा, ये देखिए ये रहा छप्पन कद्दू। तो 3 छप्पन कद्दू लगाए हमने। एक ये छप्पन कद्दू ये है, एक ये है और एक हमने लगाया हुआ है ये तीनों छप्पन कद्दू हैं। अब इसमें से अगर आप देखेंगे ना तो इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि ये सीड बहुत पहले जर्मिनेट हो गया था। ये जो सीड है थोड़े बाद में जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, बट ये भी हेल्दी प्लांट है। इसके लिए भी आपको 15 इंच का एक पॉट चाहिए, वेल ड्रेनेज सॉइल चाहिए, पानी इस पर भी ध्यान रखना। जुकीनी और छप्पन कद्दू दोनों ही जो है वो वार्म वेदर में बहुत अच्छा बढ़ते हैं, तो इस पर शेड ट्राई कीजिए कि आप शेड ना लगाएं, बिना शेड के बहुत अच्छे होते हैं। जब बहुत तेज़ धूप होगा ना तो आपको इसके दिखेंगे कि ये जो जैसे ये पत्ते हैं ये बड़े थोड़े ऐसे मुड़ जाएंगे, पर दैट इज़ परफेक्टली फाइन। जैसे ही सूरज उनकी तरफ से हटेगा ये पत्ते बिल्कुल क्लियर एकदम अपनी शेप ले लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुकीनी और छप्पन कद्दू दोनों ही सबसे ज़्यादा हैवी फीडर वेजिटेबल्स में जो इस टाइम आप लगाते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करना है या शक्ति ग्रो यूज़ करना है, ताकि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहे, तभी वो बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। तो ये हो गई वो सारी सब्जियां जो हो सकते हैं। तो ये है हमारी टॉप 9 वेजिटेबल्स जो आप अप्रैल में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। मैं एक बार दोबारा इनका नाम रिपीट कर देता हूँ, जो है खीरा, खरबूजा, मिर्च, टमाटर, करेला, भिंडी, जुकीनी और छप्पन कद्दू। हर एक सब्जी को सही पॉट, अच्छी सॉइल और सही केयर के साथ ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। इन सिंपल टिप्स को याद रखिएगा। मैं एक बार टिप्स भी आपको रिपीट कर देता हूँ। जो खीरा है उसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। मस्क मेलन के लिए डीप पॉट होना ज़रूरी है। मिर्ची को पूरी धूप चाहिए। टमाटर जब तक उसके छोटे छोटे पौधे तैयार ना हो जाए डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा। जो करेला है उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। भिंडी 2 पत्ते आने के बाद एक बार रुक जाता है, तो घबराइए नहीं, एक बार वो थर्ड लीव जब आ जाएगा तो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। जुकीनी और छप्पन कद्दू की बेल नहीं होती है, बट उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, वो रस्सी सपोर्ट दीजिए या किसी अच्छे टाइट डंडे की सपोर्ट दीजिएगा। तो ये थे वो सारे टिप्स। अगर आपको ये सभी टिप्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने टेरेस गार्डन को एक ऑर्गेनिक फार्म बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।